खबर में हम स्वार्थ से संक्रमित पारिवारिक रिश्तों का विश्लेषण करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि भारत के डीएनए में परिवार की जो कल्पना थी उसका मतलब था संयुक्त कुटुंब, यानी कि वो परिवार जहां पर सब एक साथ रहते हों, जिसे मॉडर्न जमाने में जॉइंट फैमिली कहा गया। इस जॉइंट फैमिली में रिश्ते सम्मान, प्रेम और भरोसे की गोंद से चिपके होते थे। इन परिवारों का बिखर जाना ठीक वैसे ही माना जाता था जैसे कि बिखरे हुए मोती। आज तस्वीर बदल चुकी है, समय बदल चुका है, तो संयुक्त कुटुंब का कॉन्सेप्ट जर्जर होने लगा। साथ ही सम्मान, विश्वास और भरोसा रूपी स्तंभ अब जंग खाने लगा है। हमने कई ऐसे बुजुर्गों की कहानी सुनी होगी जिनके बच्चे हैं तो 2, 4, 5, लेकिन वो अनाथ है, उनका कोई नहीं। ठीक उसी तरीके से अब कुछ ऐसी खबरें सामने आई जहां पर एक जोड़े के बीच सफलता ही सबसे बड़ी असफलता का कारण बन गई। बीते साल यूपी के प्रयागराज से एक मामला सामने आया जहां पर एक पति जो कि ग्रुप डी की नौकरी करता था, उसने अपनी पत्नी को शादी के बाद खूब पढ़ाया और जब पत्नी सफल होकर पीसीएस अधिकारी बन गई तो उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। ऐसा ही एक मामला बीते साल छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भी सामने आया, जहां पर महिला ने सरकारी नौकरी लगते ही अपने पति और बेटी को छोड़ दिया। महिला ने अपने कागजों में खुद को अविवाहित बता दिया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के झांसी से खबर है कि एक महिला बीते 5 सालों से पति के साथ रह रही थी। कहा यह जा रहा था कि उनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन महिला जैसे ही लेखपाल बनी, अपने पति को उन्होंने छोड़ दिया। क्या था पति बनने का? अच्छा, ये फिर क्या हुआ? अचानक पारिवारिक समस्या सामने आ गई होंगी। तब कितना पैसा पाती थी आप? कितना पैसा पाती थी? 5-6 हजार महीने कमाते। और घर में कौन कौन था आपके? भाई और बहन की शादी हो गई। अब तो खुश हैं आप देखभाल धन देने का आपका सपना पूरा हो गया। झांसी के इस मामले में अब पत्नी का कहना है कि उसने शादी कभी की ही नहीं, बल्कि उसे ब्लैकमेल करके पत्नी बनाया गया। हमने यहां पर उस महिला का बयान और उसके साथ एक तस्वीर भी लगाई। आप पहले ये सुन लीजिए जिस तरीके से उसने अपने साथ घटित हुई, या ये कह लीजिए कि उसके वर्जन को सामने रखा। लेकिन आप ये देखिए कि ऐसी घटनाओं का समाज में सीधा असर होता है। प्रयागराज, सरगुजा, झांसी से आई खबरें समाज पर नकारात्मक असर करती हैं और इसका एक असर समझने के लिए आपको इस महिला की पीड़ा को समझना चाहिए। हम आए हैं कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं। और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी, बिहार या हर प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहे, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ, पत्नी नहीं। ऐसी खबरें निराशा पैदा करती हैं। घर टूटने वाली ऐसी खबरें कई लोगों के विश्वास को भी तोड़ती हैं और ऐसे में ये सिर्फ एक घर का मामला न रहकर सामाजिक खबर बन जाती है। रिश्तों की कमजोर होती हुई डोर मानसिक बीमारियों का एक सबसे बड़ा कारण भी बनती है। दुनिया में जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अगर वो ही जिंदगी से ब्लॉक हो जाए तो ये दिल में ब्लॉकेज का कारण भी बन सकता है। इसीलिए ऐसे ब्लॉकेज से बचना होगा। रिश्तों के घर को साथ, सम्मान, विश्वास और भरोसे के पिलर पर मजबूती के साथ स्थापित करना होगा। जैसे कि कहा यह जाता है कि एक आदमी की सफलता के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो यह कहने में भी कुछ गलत नहीं कि एक महिला की सफलता के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। लेकिन जरा उन पुरुषों को भी सुनिए जिनकी पत्नियां उनको छोड़कर चली गई। आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। उस बाकायदा हमारा सेक्शन 9 पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है।
उसके बाद नौकरी लिख पार कर सिलेक्शन होने पे आ गया तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। मतलब नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से? 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से हमारे साथ नहीं रह रही हैं। 2024 से? हाँ, 2024 से। अब कुछ कह नहीं रही है अच्छा। ना। ये फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही है। ये क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। बहुत परेशान हैं हम, बहुत ज्यादा। कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार-बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए।